हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए तमाम मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दी है वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, जिसने देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि योगेश्वर दत्त चाहते तो वे खुद एसपी भी बन सकते थे। उन्होंने नौकरी को ठोकर मारकर सेवा को चुना और अब बीजेपी बड़ौदा का चुनाव जीतकर वहां का विकास करवाएंगे। भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिसने अपने तिरंगे के लिए, तिरंगे की आन बान और शान के लिए सारा जीवन लगाया है, और जो कहता है कि ओलंपिक में मैं मेडल ले आया लेकिन मेरा हल्का पिछड़ा हुआ है, और जिसने अच्छी खासी नौकरी डीएसपी की पुलिस की छोड़ के जो आज एसपी बनने को होता, बड़ौदा हल्के की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा है। ईमानदार है, अनअज्यूमिंग है, निस्वार्थ सेवा करने वाला है, और जिसने देश के लिए संघर्ष किया, इसी तरह से बड़ौदा हल्के के लिए संघर्ष करेगा, उसकी जीत निश्चित है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस केवल भाईचारा बिगाड़ने वाली पार्टी है। उन्होंने हमेशा भाईचारा बिगाड़कर सत्ता हासिल की। 70 साल में कांग्रेस ने कभी विकास नहीं किया। जेपी दलाल से जब पूछा गया कि कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के 6 सालों का हिसाब मांग रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले 70 सालों का हिसाब दे, फिर वे भी हिसाब दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कुछ कमी पेशी होगी तो वे माफी भी मांगेंगे। इलेक्शन के दौरान में ये भाषणबाजी चलती रहती है। दीपेंद्र जी से मेरा एक ही सवाल है, वो हमारे से 6 साल का हिसाब मांगते हैं, हम हिसाब 6 साल का दे देंगे, कमी पेशी होगी तो उसकी अपनी गलती मान लेंगे। लेकिन 50-60 साल तक सारे बड़ौदा को वोट ले लेके उन्होंने पिछड़ापन किया है, पहले वो उसकी माफ़ी मांगे, किसानों के पांव पकड़े कि भाई हमारे से गलती हुई। उन्होंने किसानों का भाईचारे के नाम से, पड़ोसी के नाम से, जातिवाद के नाम से, गोत्रवाद के बिरादरी के नाम से वोट तो ले लिए, लेकिन काम नहीं किया। और काम किया होता तो बड़ौदा इतना पिछड़ा नहीं होता। किसानों पर पराली के नाम पर मुकदमे दर्ज किए जाने की बात पर कृषि मंत्री ने कहा कि जो जानबूझकर ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले जानबूझकर हरियाणा के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हरियाणा के किसान अब पराली नहीं जला रहे, बल्कि सरकार खरीद रही है। उन्होंने कहा कि किसान जागरूक हो रहा है। पराली जलाने से कृषि मित्र भी नष्ट होते हैं, इसलिए किसान इसे जलाए नहीं, बल्कि सरकार ने इसके लिए अलग से व्यवस्था की है। जेपी दलाल ने कहा कि देश का किसान मोदी की नीतियों से काफी खुश है। किसान मंडियों में अपनी फसल बेच रहे हैं, उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को भड़का रही थी कि मंडियां बंद हो जाएगी, लेकिन मंडियां आज भी चालू हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेसी नेता के मारे मंडियों में भी नहीं जा रहे। पराली के लिए तरह तरह की हम कंजम्पशन की भी स्कीम बना रहे हैं। 50 पैसे में किलो में पराली खरीदने की बात भी चल रही है। उससे ब्रिकेट बनाने की फैक्ट्रियां भी लग रही हैं, इससे बिजली के उत्पादन करने के कारखाने भी लग रहे हैं। हरियाणा का कोई इक्का दुक्का किसान ही पराली जलाता है, लेकिन ये दिल्ली के लोग जो है किसानों को बदनाम करते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक नहीं देखते। दिल्ली में जब पराली नहीं जलती तब भी इतना ही धुआं रहता है, लेकिन दिवाली पे हवा, इस महीने में हवा चलनी बंद हो जाती है, धुआं, हवा नहीं चलती तो धुआं ऊपर नहीं जाता, और बदनाम किसान को करते हैं। किसान का प्रदूषण इतना नहीं है जितना उसको बदनाम किया जा रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेसी ही बीजेपी को बड़ौदा उपचुनाव भी जितवा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हुड्डा अपना कांटा निकालने में लगे रहे, इस बार शैलजा अपना कांटा निकाल देंगी। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेसी अपनी लड़ाई में ही लगे रहते हैं। बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस और इनेलो में जाने वालों पर चुटकी लेते हुए जेपी दलाल ने कहा, जिसका सूत नहीं बैठा वो जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डम्मी कोई नहीं होता, लेकिन एक चीज पक्की है कांग्रेस में, जब इलेक्शन का माहौल आता है तो विपक्षी पार्टियों को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस को कांग्रेसी नेता ही निपटा देते हैं।
इस तरह से टूट पड़ते हैं, बदला लेने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी हुड्डा साहब दूसरों को, सुरजेवाला को निपटा देते हैं, कभी सुरजेवाला शैलजा ग्रुप हुड्डा साहब को निपटा देती है, और लोग तो तमाशा देखते रहते हैं। लोगों को समझ में आ चुकी है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस यूं ही लड़ती रहेगी। वो अपने परिवार के लिए, अपने चहेतों के लिए, उनके हितों की रक्षा करते हैं। आम आदमी की हित कांग्रेस कभी देखती भी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी कांग्रेस के बाद इनेलो ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। अब देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी बड़ौदा की जनता का दिल जीत पाती है। भिवानी से हरियाणा न्यूज के लिए सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट।